बात के मुस्तहिक तो नहीं कहना चाहिए, कोई दूसरा तो मेरे जहन में नहीं आ रहा। मुस्तहिकीन असल में कुछ और भी जहन चला जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बोल दीजिए। इसलिए जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बोल दीजिए। अच्छा, शुक्रिया। जो मुस्तहिक हैं कि इस सर्दी के आलम में आप दूर दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वक्त को सामने रखते हुए, और इस वक्त की पाबंदी को आपके ताउन के बगैर निभाना मुमकिन नहीं है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से ये बर वक्त शुरू होती है। हमारे मुकर्रर आज के रियाजुद्दीन साहब भी बर वक्त तशरीफ़ ले आए थे और यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं माइक हज़रत मामूल बज़्म मुकालमा के बिरादर इफ्तिखार मुल्तानी के सुपुर्द करता हूँ, वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। जो मौजू रखा है वो इस्तेहकाम या दिवालिया। दिवालिया एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और इसका मतलब बैंकरप्सी होता है, जो कि अमूमन कंपनीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क बैंकरप्ट कभी भी नहीं होते। मुल्क जो हैं वो डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी अपनी अदायगी नहीं कर पाते कर्ज़ों की। तो मैंने जब इन्होंने ये मुझे मौजू दिया तो मैंने एक फरहंग है शकील फारूकी की लिखी हुई फरहंग बैंकारी और मालियात, इसमें डिफ़ॉल्ट का तर्जुमा दिफाल किया गया है। उन्होंने एक इस तरह से उसको उर्दू के सांचे में लफ्ज़ को ढाल दिया है, तो मैं ये लफ्ज़ दिफाल इसमें इस्तेमाल करूँगा। आजकल माशी और सियासी हालात बहुत ख़राब हैं, ये बात हम सब जानते हैं। जब हालात बहुत ख़राब हो जाएं तो माहिरीन और आम आदमी की आरा में बहुत कम फ़र्क रह जाता है। आखिर कौन सी ऐसी ख़राबियां हैं जो आम आदमी से पोशीदा हों? बहरकैफ क्योंकि मेरे दीरीना दोस्त इफ्तिखार अहमद मुल्तानी ने गालबन मुझे एक माहिर समझकर आज गुफ्तगू की दावत दी है, तो कुछ बातें अर्ज़ हैं जो आप सबको पहले ही मालूम होगी। एक सवाल जो हर शख्स के जहन में है वो ये कि हमारी हुकूमत कब दिफाल करेगी। आखिर हमारी हुकूमतें और हम सब क्या करते रहे जिसने हमारी मईशत को इस नहज पर पहुंचा दिया? क्या हमको पहले नहीं मालूम था कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमको दिफाल के करीब ला देगा? गुज़िश्ता माली साल यानी फ़िस्कल ईयर 22 में हुकूमत के कुल अखराजात 13.3 खरब रुपए थे और आमदनी 8 खरब थी। अखराजात और आमदनी में तफावत 5.3 खरब रुपए था, जिसको कि फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। ये खसारा 5.3 खरब के कर्ज़ों से हुकूमत ने पूरा किया। इसमें 4.1 खरब अंदरूनी कर्ज़े थे और 1.2 खरब बैरूनी कर्ज़े थे। क्या ही बात होती अगर हुकूमत को इसके अलावा कोई और कर्ज न लेने पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों की तरह बैरूनी ममालिक से तिजारती और मालियाती लेन देन भी करता है। इन सब अदायगियों के गैर मुतवाज़िन होने की वजह से बहुत से और कर्ज हुकूमत को और हमारे मुल्क के दूसरे इदारों यानी बैंकों को भी लेने पड़ते हैं। इस तवाज़ुन में सबसे अहम तिजारत का खसारा है। हमारी इंपोर्ट्स, अशिया की इंपोर्ट्स 72.2 अरब डॉलर और हमारी एक्सपोर्ट्स 32.5 अरब डॉलर थी पिछले माली साल में। तिजारती अशिया का खसारा तकरीबन 40 अरब डॉलर था। इसी तरह खिदमात का खसारा 5 अरब डॉलर था। हमारी रेमिटेंसेस 31.3 अरब डॉलर होने की वजह से अदायगियों के जारी खाते का खसारा 17.4 अरब डॉलर रहा। ना सिर्फ हमको इस खसारे को पूरा करने के लिए ज़र मुबादला दरकार था, बल्कि पिछले कर्ज़ों की किस्त वापस करने के लिए भी ज़र मुबादला चाहिए था। इन दोनों खसारों को पूरा करने के लिए मज़ीद 22.3 अरब डॉलर के कर्ज़े लिए गए और स्टेट बैंक के ज़खायर में से 7 अरब डॉलर भी इस्तेमाल किए गए। इन दो ज़रियों से हुकूमत ने तकरीबन 12 अरब डॉलर के पुराने कर्ज़े वापस किए और 17.4 अरब डॉलर का खसारा भी पूरा किया। ये लगभग हर साल की कहानी है।
تقریباً ہر نیا سال گزشتہ سال سے خراب رہنے کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوتا رہا اور بقول مشتاق احمد یوسفی کے قرض بڑھتا گیا جو ادا کیا۔ اس طرح جون 2022 کے آخر میں بیرونی قرضہ بڑھ کر 47 کھرب روپے ہو گیا۔ اگر ہم اس میں اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ڈپازٹس بھی شامل کر لیں تو یہ قرضہ 62.5 کھرب روپے ہے۔ گزشتہ سال قرض بڑھنے کی رفتار 31 ارب روپے یومیہ رہی۔ ایک دن میں 31 روپے کے حساب سے قرضہ اوسطاً بڑھا۔ اس صورتحال میں معاشی استحکام بھلا کیسے رہ سکتا ہے؟ چہ جائے کہ سیاسی استحکام کا دور دور تک پتہ نہ ہو۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر کا جائزہ لے کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھار یہ ذخائر بہتر بھی ہوئے ہیں۔ جون 2020 میں یہ ذخیرہ 12.1 ارب ڈالر تھا جو بڑھ کر جون 2021 میں 17.3 ارب ڈالر ہو گیا تھا۔ یہ بڑھوتری کچھ بہتر حکومتی پالیسی اور قرضوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے یہ ذخیرہ جون 2022 میں 9.8 ارب ڈالر رہ گیا اور 6 جنوری 2023 کو یہ صرف 4.3 ارب ڈالر رہ گیا، جو کہ صرف 3 ہفتوں کی امپورٹس کے برابر ہے۔ یہ غالباً میں نے پچھلے ہفتے لکھا تھا، ابھی 2 دن پہلے خبر آئی ہے کہ کوئی 4.3 سے بڑھ کے 4.6 ارب ڈالر ہو گیا قرضہ۔ کیا ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں قرضوں کے موجودہ بوجھ کی شدت کا اندازہ کرنا ضروری ہے اور اس کا موازنہ پچھلے قرضوں کی شدت سے کرنا بھی۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق جون 2022 میں ہمارے کل قرض GDP کا 89.2%